बलराम जी पहुंचे तो सभी संतों ने उनका सम्मान आदरपूर्वक किया, मगर सूत जी महाराज व्यास गद्दी से नहीं उठे। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने क्रोध उठा के जय जय सीताराम सूत जी महाराज की पानी बच्चे के मुंह में डाला गया तो उनका कलंकित बाल यहाँ गिर गया। अच्छा, यहीं यहाँ उनका दोष मुक्त हो गए थे जी। जब दोष मुक्त हुए तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। ये आप जो तालाब देख रहे हैं, अभी बाहर आप गए थे ना, ये तालाब श्री बलराम जी की ही देन है कि उन्होंने अपने हल से तालाब को खोदा और यहाँ पानी की उत्पत्ति हुई बच्चे के लिए। जय श्री राधे दोस्तों मैं हूँ विजयगढ़ के एक पास में ही गांव है जिसे ब्रजहद कहते हैं। ब्रजहद जो पुराने समय से शायद ऐसा हुआ हो कि ब्रज की जो हद है, ब्रज की जो सीमा है, वो यहीं समाप्त होती हो। मैं हूँ बलदाऊ जी मंदिर में, आप देख रहे हैं बलभद्र श्री दाऊ जी महाराज मंदिर। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको लगातार मंदिरों के, साधु संतों के और गोवर्धन महाराज के दर्शन में आपको कराऊँ। तो उसी कड़ी में मैं हूँ आज एक मंदिर जो यहाँ इतिहास हमें महाराज जी बताएंगे, लेकिन जितना मैंने सुना है इतना सुना है कि यहाँ बलदाऊ जी की, जो प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई है, जिन्हें बलभद्र भी कहा जाता है, उनकी तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ अंदर चल रहा हूँ, अंदर लेके चल रहा हूँ, देख रहे हैं आपके पूरा प्रांगण है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित किया है। तो दोस्तों मेरे साथ हैं महाराज जी अपना परिचय देंगे और पूरे इस मंदिर के इतिहास जो भी है वो पूरा हमें बताएंगे। तो जय श्री राधे। पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय दाऊ जी महाराज की। जय हो दाऊ जी। आप सभी की मैं अपनी दाऊ जी महाराज सेवा समिति की तरफ से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम सुमित भारद्वाज, मैं दाऊ जी मंदिर से ही कनेक्टेड है। दाऊ जी महाराज के हम महंत हैं जी। जैसा कि आपको बता दें, दाऊ जी महाराज का इतिहास जैसे हम पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं वही हमको सब पता है आज तक, मगर यहाँ जो है ये तपोस्थली ब्रजभूमि है हमारी। यहाँ इतिहास मतलब ये है कि बलदाऊ जी ने, बलभद्र जी ने यहाँ तपस्या की थी। ये समय जो हमने ग्रंथों में पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो ये समय था महाभारत का समय था वो जी। महाभारत 5,500 वर्ष, हाँ 5,000 वर्ष पूर्व की पहले की बात है ये। तो महाभारत का समय था। कन्हैया जी और बलराम जी दोनों बैठकर अपनी चर्चा कर रहे थे। अगर उन्होंने सोचा, कन्हैया जी ने, कि अगर बलराम जी यहाँ से नहीं जाएंगे भ्रमण के लिए तो ये महाभारत नहीं हो पाएगा। अच्छा, ये उस वक्त की बात, ये उस वक्त की बात है, महाभारत से पहले जी। तो कन्हैया जी ने बलराम जी से कहा कि भैया आपको काफ़ी समय हो गया, आप क्यों ना भ्रमण के लिए निकल जाएं जी। तो बलराम जी बहुत ही कम भ्रमण की यात्राएं करते थे, ज़्यादा नहीं करते थे, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा बलशाली थे वो जी। और कन्हैया जी, बलराम जी जो हैं वो उनको आशीर्वाद दे चुके थे कौरवों को कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बलदाऊ जी जो है जी। मगर ये युद्ध होना बहुत ही स्वाभाविक था कि युद्ध कैसे हो, धर्म पे विजय होनी चाहिए। बिल्कुल। जब बलराम जी से कहा गया, आग्रह कहा, तो बलराम जी अपनी यात्रा के लिए निकले। नौमसारण क्षेत्र जो सीतापुर में पड़ता है अपना, नैमिषारण्य जो है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से आने के बाद उनको नहीं शांति मिली, सीधे चले आए एक जगह 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे महाभारत की जी। मैं संदर्भ में ही बता सकता हूँ, ज़्यादा तो खैर समय। जब 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज कथा सुना रहे थे, हाँ कथा सुना रहे थे, तो सभी ने, जब बलराम जी पहुँचे तो सभी संतों ने उनका सम्मान आदरपूर्वक किया, मगर सूत जी महाराज व्यास गद्दी से नहीं उठे। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने क्रोध उठा के जय जय सीताराम सूत जी महाराज की कर दी। मगर 88,000 ऋषियों ने जब उनको साप दिया बलदाऊ जी को कि आप, जो कथा चल रही थी वो भी महाभारत के बारे में ही कथा बता रहे थे जी जी। जब कथा उनको सुनाई तो उन्होंने सभी आग्रह किया, पाप वगैरह दिए, तो उनकी हथेली पे बाल लग गया। तो जब इस सभी ने कहा कि अब ये बाल कैसे जाएगा हमारा, ब्राह्मण के प्रति अपमान का। जी जी जी। अच्छा, अपमान उसमें दोनों तरफ से ही गलती हो जाती है। सूत जी महाराज या जो भी व्यास गद्दी पे बैठा होगा वो कभी भी व्यास गद्दी से उठेगा नहीं, चाहे कोई भी आ जाए, क्योंकि व्यास गद्दी की एक गरिमा होती है, सम्माननीय है बिल्कुल। तो उसी 88,000 ऋषि में से किसी संत को बलराम जी ने आशीर्वाद दिया और
अपना आशीर्वाद दे के व्यास गद्दी पर जैसे कि तैसे थे वो कथा चालू हो गई, वहाँ से चले आए अपने नेम सारण्य आए, सूकर क्षेत्र सोरों जी आए, वहाँ भी उनका कलंका जो बाल था वो नहीं हटा। अब वो निकलते हुए हमारे विजयगढ़ क्षेत्र जहाँ घना जंगल था, जब निकलते हुए जा रहे तो एक मथुरा की तरफ से सोरों जी नहाने के लिए एक वैश्य बनिया जाने के लिए यहाँ से निकला तो प्यास से व्याकुल उसका बच्चा मूर्छित हो चुका था, जोर जोर से चल रहा था। उधर से बलराम जी आ रहे थे सूकर क्षेत्र से अपने, तो उन्होंने देखा कि यहाँ कोई बच्चा तेज चिल्ला रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये आप जो तालाब देख रहे हैं, अभी बाहर आप गए थे ना, ये तालाब श्री बलराम जी की ही देन है कि उन्होंने अपने हल से तालाब को खोदा और यहाँ पानी की उत्पत्ति हुई बच्चे के लिए। जब वो पानी बच्चे के मुंह में डाला गया तो उनका कलंकित बाल यहाँ गिर गया। अच्छा, यहीं यहाँ उनका दोष मुक्त हो गए थे। जब दोष मुक्त हुए तो उन्होंने यहाँ पर तपस्या की। अब जितने दिन की, इतने तो मुझे ज्ञान नहीं है कितने दिन की उन्होंने पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाया हूँ, जैसा सुना है। जब उन्होंने कहा तो यहाँ कम से कम मान लो 11-21 हज़ार जो भी हो, जितने दिन उन्होंने किया, करने के बाद वो यहाँ से अपने मथुरा के लिए चले गए। तो ये कहानी अब तक हम सुनते चले आए। ये ब्रज में 4 मंदिर हैं हमारे ऐसे, दाऊ जी के पूरे ब्रज क्षेत्र में। सबसे पहला हमारा जो स्टार्टिंग यहीं से होती है ब्रज की हद, जैसे बरहधम विजयगढ़ के अंतर्गत आता है। जलालीगढ़ में हमारे 2 हैं, खेरेश्वर महादेव, वहाँ भी बलराम जी का है, और एक दूसरा हमारा ये है। तीसरा हमारा हाथरस में पड़ता है, चौथा हमारा पड़ता है सोनहद, राजस्थान में जाके पड़ता है। तो ये बलराम जी के 4 मंदिर प्रख्यात मंदिर हैं, और वो भी एक ही स्थिति में बने हुए हैं चारों मंदिर, एक ही बिल्डिंग है। अच्छा, हाँ, एक जैसी बिल्कुल सेम मिलेगी, कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। अच्छा नहीं, उन्होंने वो वक्त गुजारा है जो महाभारत के शुरुआत होने से पहले, क्योंकि ये कौरवों के पक्ष में थे। बिल्कुल और वो प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। हाँ, ऐसा तो है। अच्छा, तो वो ये चाहते थे कि युद्ध हो, वो ये चाहते थे कि धर्म का जो युद्ध हो, धर्म की विजय हो। अगर ये युद्ध नहीं होता तो कौरव अत्याचार उनके कौरवों के साथ होते तो फिर शायद आमने सामने भाई आ जाते दोनों, मुश्किल थी बिल्कुल। तो ये इतिहास है यहाँ। तो कन्हैया जी की तो लीला ही कुछ अलग है, उन्होंने महाभारत की कहानी को पूरा ध्यान दिया। और यहाँ जब से हमारे ब्राह्मण वर्ग हैं अपनी पूजा सेवा करते चले आ रहे हैं, प्रभु की कृपा है। अब माननीय योगी जी के द्वारा पर्यटक स्थल भी घोषित हो गया है। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पे मेहनत की। एक समय ऐसा था कि खंडर भी हो गया था यहाँ पे, मगर धीरे धीरे क्षेत्र की वजह से और आप सबके सहयोग से जीर्णोद्धार करते रहे। काम श्रद्धालु आते होंगे। हाँ, बहुत काफ़ी। पूर्णिमा को अच्छा मेला लगता है यहाँ, हर पूर्णिमा जी, चैत की पूर्णिमा हो या आने वाली महीने की पूर्णिमा। अच्छा। हम जो है देवछठ आती है भादों के महीने में, उसमें हम अपना बहुत ही अच्छा प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। क्षेत्र से कम मान लो 40-1 हज़ार आदमी इकट्ठा हो जाता है यहाँ इसी स्थल। जी। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार मंदिरों के, साधु संतों के, श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। इसी कड़ी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दाऊ जी महाराज जी का मंदिर है। ये तपोभूमि है, तपोस्थली है। यहाँ एक श्राप लगा हुआ था जो कि सूत जी महाराज जी के अनुसार और वेदों के अनुसार सूत जी का जो अपमान हुआ था, जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो उनका जो अपमान हुआ था, उस अपमान से जो उन्हें श्राप लगा, उसकी मुक्ति के लिए वो यहाँ आए हुए थे। तो आप देख रहे हैं कि सामने विराजमान है दाऊ जी महाराज सामने विराजमान है। बराबर में रेवती मैया भी हैं। और जो भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उनकी। देख रहे हैं आपके पूरे जो क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, वहाँ 4 ऐसे मंदिर हैं जो दाऊ जी महाराज को समर्पित हैं पूर्णतः। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर्यटन स्थल घोषित भी कर दिया है ये।